नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम सब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। मतलब पहली नजर में देखने पर ना ये आपको प्रकृति से जुड़ी एक बिल्कुल पारंपरिक मॉरल वाली कहानी लगेगी, लेकिन इसका जो अंत है वो हमें एक बहुत ही अनोखे और एकदम मॉडर्न ट्विस्ट पर ले जाता है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक पेड़ और जानवर की ये कहानी असल में मेहनत, संघर्ष और हमारे आज के डिजिटल युग के एक गजब के पहलू को सामने लाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही निराशाजनक सीन से। इमेजिन कीजिए, एक अकेला अमरूद का बीज एक एकदम सूखे और बंजर खेत में गिरता है। ये कोई आम शुरुआत नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि हालात कितने खराब हैं। दूर दूर तक जीवन पनपने की कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही। यहीं से उस लंबे और कठिन संघर्ष की नींव पड़ती है, जहां शुरुआत से ही सब कुछ आपके खिलाफ हो। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। यहाँ हम एक बहुत ही गहरा कंट्रास्ट देख सकते हैं। एक तरफ है वो कठोर बिना नमी वाली मिट्टी जो लिटरली पत्थर जैसी है, और दूसरी तरफ एक बेहद नाजुक सा अमरूद का बीज। ये सीन सीधे सीधे हमें दिखाता है कि प्रकृति में सरवाइव करना कितना मुश्किल हो सकता है। क्या ये छोटा सा कमजोर बीज इस बंजर जमीन में टिक पाएगा? यही सवाल कहानी को आगे बढ़ाता है। सेक्शन 1, लोमड़ी का अटूट समर्पण। अब इस मुश्किल माहौल में एंट्री होती है हमारे कहानी की हीरो की, एक छोटी सी लोमड़ी की। अब देखिए, सफलता कोई रातों रात तो मिलती नहीं है ना? तो ये पूरा सफर 3 हिस्सों में है। पहला है रोजाना, मतलब वो छोटी लोमड़ी हर दिन बिना थके उस सूखे बीज को पानी देती रही। फिर आता है धीरे धीरे, उस लगातार मेहनत का असर हुआ और बीज में से अंकुर फूटने लगा। और अंत में सालों बाद वो नन्हा सा पौधा एक घने अमरूद के पेड़ में बदल गया। सोचिए कितना धैर्य और कितनी मेहनत लगी होगी एक बंजर जमीन को जीवन से भरने में। सेक्शन 2, प्रकृति का सुनहरा समय। और ये वो हिस्सा है जहां लोमड़ी की सालों की मेहनत का फल मिलता है। माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे आपका एक छोटा सा लेकिन लगातार किया गया काम पूरे इकोसिस्टम को फिर से जिंदा कर सकता है। पेड़ पर फल आने लगे, जो जानवर जंगल छोड़कर चले गए थे वो वापस आ गए, और पक्षियों ने भी उस घने पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया। एक लोमड़ी के उस छोटे से काम ने न सिर्फ एक पेड़ को बल्कि वहां के पूरे जीवन चक्र को वापस ला दिया। सेक्शन 3, भयंकर सूखा और निराशा। लेकिन प्रकृति का मिजाज हमेशा एक सा नहीं रहता। अब इस कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। 1 साल लंबा सूखा। जरा सोचिए, ये कोई आम मौसम का बदलाव नहीं था। पूरे 1 साल तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, और इसका नतीजा वो हरा भरा अमरूद का पेड़ जिसे सालों की मेहनत से सींचा गया था, वो पूरी तरह से सूख गया। सारी हरियाली खत्म हो गई। और ये सिर्फ एक पेड़ के सूखने की बात नहीं है। यहां निराशा का मतलब उस गहरे सदमे से है जो उस छोटी लोमड़ी को लगा। जरा सोचिए, वो सूखे बेजान पेड़ के पास कितनी उदास और बेबस बैठी होगी। अपनी आंखों के सामने अपनी सालों की मेहनत को यूं मिट्टी में मिलते देखना, ये लिटरली दिल तोड़ने वाला है। ये सीन दिखाता है कि प्रकृति की ताकत के आगे हम सब कितने असहाय हो जाते हैं। सेक्शन 4, नई उम्मीद और डिजिटल संदेश। पर कहते हैं ना, हर लंबी रात के बाद सुबह जरूर होती है। कहानी इस निराशा पर खत्म नहीं होती। कुछ महीनों के मुश्किल इंतजार के बाद उम्मीद की एक नई किरण दिखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे डेवलप होता है। साइकिल फिर से शुरू होता है। उसी जमीन से एक नया पौधा उगाता है। उसे देखकर लोमड़ी फिर से खुश हो जाती है, और बिना समय बर्बाद किए वो अपनी पुरानी रूटीन में लौटकर फिर से उसे पानी डालने लगती है। ये कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो यहां कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा आता है। ठीक इसी पल ये पुरानी सी लगने वाली जानवरों की कहानी एक ऐसा मॉडर्न ट्विस्ट लेती है कि आप हैरान रह जाएंगे। लोमड़ी अपने नए पौधे को पानी देते हुए बिल्कुल एक सीरियस आवाज में बोलती है, कृपया कोई लाइक सब्सक्राइब तो कर ही। मतलब क्या बात है! एकदम से वो हमारी और आपकी दुनिया से जुड़ जाती है और इंटरनेट वाले कंटेंट क्रिएटर्स की भाषा बोलने लगती है। ये पल इस पूरी कहानी को देखने का नजरिया ही बदल लेता है। और अंत में ये सब हमारे सामने एक बहुत ही गहरा लेकिन मजेदार सवाल छोड़ जाता है। क्या प्रकृति का ये जो भावनात्मक चक्र है वो आज के डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और एंगेजमेंट के चक्र से मेल नहीं खाता? जैसे एक लोमड़ी सालों मेहनत करके एक पेड़ उगाती है, ठीक वैसे ही आज डिजिटल दुनिया में क्रिएटर्स अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, और आखिर में क्या उम्मीद करते हैं? बस एक लाइक और सब्सक्राइब की।
मेहनत करना, उम्मीद टूटना और फिर से शुरुआत करना, ये चक्र हर युग में एक ही है, बस उसके रूप बदल गए हैं। तो इस विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।